हाय, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आज सबके लिए आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में जीरो से हीरो तक इसमें क्या है, क्या क्या लिखा हो। हिंदी व्याकरण आपको मिलेगा क्या क्या चीज, जितना 10th में जितना भी पूछा गया, जितने चैप्टर से पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सभी चैप्टर में आपसे रहेंगे क्वेश्चन, सभी चीज का। जैसे संज्ञा, संज्ञा दूसरा नंबर में, एक नंबर में शब्द पढ़ना होता है, तभी उसको नहीं पढ़ा रहे। पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर उस सबको स्टार्ट करूंगा। ये दूसरा नंबर में है। ठीक, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या चीज। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स, इसको याद कैसे करना, याद तो करना नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, मगर समझना तो जरूर पड़ेगा। तो समझना कैसे, टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कि उसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा वीडियो के बीच बीच में पढ़ाते टाइम में, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो उसको टिक करने में बहुत सहूलियत होगी। अच्छा याद आएगा, अच्छा सर ऐसे बोले थे, ऐसे होगा। विद एग्जाम्पल आपको हर एक जो जो पढ़ाएंगे उसका उसका एग्जाम्पल आपको बता देंगे। और PYQ सॉल्यूशन, मैंने आपको बहुत बोला था कि बुक को पढ़िए, बुक को पढ़िए, लगाना आप सब पढ़ते नहीं है, तुम सब पढ़ता नहीं है, इसलिए क्या किए, इसी में मैं इस चैप्टर समाप्त होगा, इसके चैप्टर के लास्ट में क्या रहेगा, PYQ जितना 10 साल तक प्रीवियस ईयर में जितना भी संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, टोटल क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। तुम सब मेहनत तुम सब करेगा नहीं, हम समझ गए, देख लिए। जब क्लास में देखे पढ़ने के लेवल देखा दीजिए, क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरी तबियत 2 दिन से तबियत खराब है, इसलिए मैं पढ़ा तो नहीं रहा था, मैं वीडियो भी बना रहा था, नहीं आ रहा था वीडियो, देखा होगा। तो क्या है, तो मैंने बोला ठीक है, जो यूट्यूब पे डाल दिए हैं उसको देख लो। फिर जब मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, बोला सर नहीं देखे PYQ लेना, ऐसे नहीं होगा। तुमको बोल देते हैं कि भाई ठीक है पढ़ के आना, तुम पढ़ता नहीं है। चैप्टर देख लिया, वीडियो देख लिया, उसके बाद बोले PYQ लगाओ, यानी कि क्वेश्चन बैंक जो है उसको लगाओ, उसका ऑब्जेक्टिव टोटल बनाओ, सॉल्यूशन से बनाओ। कोई बनाता नहीं है, इस वजह से नहीं, तुम्हारे भरोसे पर छोड़ेंगे तो नैया डुबा देगा तुम सब। इसलिए क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सब के साथ में ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक, अब क्या है, चैनल को तो बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, दूसरों से शेयर करवाना भी है, ताकि हिंदी का जितना भी एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। क्या है, हिंदी में जितने 40 यानी कि 100 क्वेश्चन अगर 40 रहेगा हिंदी ग्रामर का, तो 40 में 40 नंबर लाना है। इसके लिए क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है। मैं इसके लिए हाजिर हूँ वीडियो बनाने के लिए, कितना भी कष्ट हो जाए, तबियत मेरा खराब हो जाए, थोड़ा सा कम हुआ तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, मगर अब वीडियो फिर कंटिन्यू आने लगे। तबियत थोड़ा ठीक हो गया, अभी थोड़ा सा आवाज कभी कभी लगता तो उससे टाइप का, इसलिए आवाज से कोई दिक्कत नहीं है। आपको एकदम कंटिन्यू मैं पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू आप सबको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्या है, संज्ञा। बिना टाइम गवाए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कौन सा, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन, यानी कि नाउन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या है, नाउन। नाउन, नाउन किसको बोलते हैं, इसे, इस मुट्ठी में क्या है, ऐसा पूछा जाए, इस मुट्ठी में क्या है, क्या बोलेंगे, हवा, ये हो सकता है। पर हम बोलेंगे नहीं, नाउन है। क्यों, क्योंकि एयर भी तो एक नाउन है, एयर भी यानी हवा भी तो एक संज्ञा है। क्या होगा, संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समजोर ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञान कराने वाला अर्थात किसी का वो नाम, उसी को समजोर ज्ञान, संज्ञा, यानी कि सम्यक ज्ञान कराने वाला को इसका अर्थ हो संज्ञा का। इसका परिभाषा तो एकदम बहुत ही सिंपल, दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम है वही संज्ञा है। दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम नहीं। बिना नाम का कोई है, कोई नहीं, बिना नाम का कोई नहीं। तो वही यहाँ पे है कि संज्ञा किसे बोलते हैं, जो दुनिया में कुछ भी हो जिसका जो नाम है उसी को हम संज्ञा बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, ये तो बताया याद करने के लिए, समझने के लिए। इसका बुक इस फॉर्म में क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु, थिंग्स, स्थान, प्लेस, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखते हैं नाम को, कौन सा, व्यक्ति के नाम। व्यक्ति के नाम में क्या है, व्यक्ति के नाम में देखते हैं, राम, मोहन, सीता, अपना अपना नाम लिख दो उसमें, दीपक, रॉबिन, हर्ष, अनुकल, जो भी नाम है, सोहन, मोहन, रौनक, जितना भी नाम, तुम अपना अपना नाम रख लेना। सबसे पहले लिखना है इसको, तो सबसे पहले अपना नाम लिख लो। व्यक्तिवाचक यानी नाम, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, राम, मोहन, सोहन, दीपक, रॉबिन, जो भी नाम है। वस्तु का नाम, वस्तु का नाम में क्या होगा, वस्तु ये क्या है,
स्टाइलस पेन है, पेन हो सकता है, मेज हो सकता है, पुस्तक हो सकता है। स्थान के नाम में, स्थान के नाम में सबसे पहले अपना घर, कहाँ रहते हो, जहाँ जहाँ अपना घर रहते हो कमेंट में बताना कि हम कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है, क्या बताना है, कमेंट में करना है हम कहाँ कहाँ से। जैसे मैं हूँ चंदनपुरा सूचगढ़ा से, लखीसराय से, गांव मेरा है, विद्यालय दिल्ली, ये सब क्या स्थान का नाम है, कोई ना कोई जगह का नाम है। भाव, भाव में क्या था, खुशी, बहुत हम बहुत खुश लग रहे हैं। दुखी, जब आदमी को कोई चीज हो जाए, जैसे जो आदमी चाह रहा है वो इच्छा नहीं पूर्ति होता, आदमी क्या उदास हो जाता है, वही दुखी हो जाता है। बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब क्या है, ये सभी नाउन है। तो नाउन बोला ठीक है, इतना नाउन है, सबको याद कैसे करेंगे, तो बोला ठीक है, याद करने के लिए, इसकी सुविधा के लिए हम नाउन को कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। नाउन को कितने भागों, नाउन सब बोल रहे हैं तो मतलब समझना, संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार। ये पिक्चर से समझाते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या है, समजोर ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान। सरल परिभाषा, दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम है वही संज्ञा है। परिभाषा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का पहले क्या बोला, व्यक्ति का, व्यक्ति में क्या है, राम मोहन सीता, अपना अपना नाम रख लो। वस्तु का नाम, वस्तु का नाम में क्या, कलम, मेज, बुक। स्थान में क्या है, दिल्ली है, विद्यालय है, लखीसराय है। भाव में क्या होगा, खुशी है, दुखी है, बुढ़ापा है, ईमानदारी है। ये सब क्या है, नाउन। अब नाउन के भेद, नाउन कितने प्रकार के हैं, नाउन निसंज्ञा कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन, पहला कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो इंग्लिश में टीचर इंग्लिश ज्यादा अच्छा से बताते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, 6 टाइप से लिखा है और याद करना चाहिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, इस टाइप से हम याद करके रखें। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक पढ़ते हैं पहले क्या है, व्यक्तिवाचक किसको बोलते हैं, व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जिस शब्द से किसी एक विशेष, यहां देखो, एक स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उससे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि क्या है, जिसका, जैसे बहुत सारा लड़का बैठ, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो सब लड़का लड़की बैठी रहती है, उससे बोलते हैं कि पायल खड़ी हो जाओ, तो पायल खड़ी होगी ना। यदि हम बोले आदित्य खड़े हो जाओ, आदित्य खड़े होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पार्टिकुलर नाम, यदि बोले लड़के खड़े हो जाओ, तो लड़के जितने लड़के हैं सभी खड़े हो जाएंगे, लड़की खड़ी हो जाओ, सभी लड़की खड़ी हो जाएगी, ऐसे होगा। मगर हम क्या, जिसका पार्टिकुलर नाम यानी एक विशेष नाम बोलते हैं, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। या दुनिया में विशेष यानी स्पेसिफिक होता है। जैसे व्यक्ति के नाम में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कितनों को बोले, सब एक ही आदमी समझेगा महात्मा गांधी हमारे बापू हैं, ठीक, फर्स्ट पर्सन बोल करते हो। विराट कोहली, विराट कोहली क्या है, एक नाम है, व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम है। व्यक्तिवाचक में अपना नाम ले सकते हैं। दिशा, दिशा उत्तर है, पश्चिम है, पूरब है, दक्षिण है, ये सब क्या है, दिशा का नाम, ये भी तो नाम ही है ना, दिशा का नाम है। देश या शहर का नाम, से भारत, जापान, पटना, लखीसराय, चंदनपुरा, मसौरा, अलीनगर, ये सब क्या है, ये सब नाम है, प्रॉपर नाम है। बोलेंगे चंदनपुरा का लड़का खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ, मसौरा का लड़का खड़े हो जाओ, नदियामा खड़ी हो जाओ, ये सब क्या होगा, तो सब लड़के खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जगह का फिक्स नाम है, एक विशेष नाम है, इसीलिए। नदी या पहाड़ में, जैसे गंगा, यदि नदी या पहाड़ में गंगा हो या हिमालय हो, ये सब क्या एक नाम है, ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक में रामायण, गोदान, ये सब क्या है, बुक का नाम है, इसलिए ये सब क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उससे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखते हैं। अच्छा, पिक्चर से भी जितना चीज समझाए हैं, लिखे हैं, सबका पिक्चर भी, डायग्राम भी बना दिए हैं। जैसे जिस शब्द से एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, जैसे क्या है, व्यक्ति में क्या है, महात्मा गांधी, विराट कोहली, ये सब क्या है, खास व्यक्ति है। दिशा में नॉर्थ, साउथ। देश या शहर के नाम में क्या है, जापान है, पटना है, भारत है, लखीसराय है, बिहार है। नदी या पहाड़ का नाम है, गंगा, हिमालय, ये सब क्या है, एक विशेष नाम है। जैसे पुस्तक में कौन, रामायण, गोदान, ये सब क्या है, एक बुक का नाम है। ये क्या हुआ, टोटल प्रॉपर नाउन। इस वीडियो में मैं एकदम पूरी तरह जीरो लेवल, बोलते हैं जीरो लेवल से, इतना आसानी से बता दूंगा कि कोई भी एग्जाम आ जाए। यह तो जो मैट्रिक का एग्जाम है तो बहुत नॉर्मल एग्जाम है, मैट्रिक हो या इंटर हो, उससे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए बहुत एकदम बेस्ट रहेगा ये। देखना तो आगे और क्या क्या मैंने बताया, केवल ये 5 नहीं बताया, और भी एक्स्ट्रा चीज बताया मैंने इसमें। हाँ, जातिवाचक संज्ञा,
क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक ही प्रकार के पूरी जाति या वर्ग का बोध हो। जिस शब्द से एक ही प्रकार की पूरी जाति, यानी कि पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह शब्द किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एक कोई ऐसा वर्ड बोलना है, जैसे क्लासरूम में एक ऐसा वर्ड बोलना है कि आधा आधा लड़का खड़ी हो जाए, लड़का खड़ी हो जाए, लड़की बोलते हैं लड़का, सब लड़के खड़ी हो जाओ जी, सब लड़का खड़ी हो जाता है। मतलब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जिससे एक के लिए नहीं सभी के लिए यूज होता है। जैसे लड़का, लड़की, टीचर, सभी टीचर हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। बुक, सभी बुक आ जाएंगे। फिर बोले मैथ का बुक चाहिए, बोले एक बुक लेकर आओ जी, सब बुक लेकर, कौन बुक? नहीं, कोई बुक लेकर, सब बुक लेकर चल जाएगा। बोले मैथ का बुक लेकर, कौन सा, किस क्लास का? 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। तो क्या है, हम पार्टिकुलर एक एक करके बता रहे हैं, तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे एक ऐसा वर्ड बोले किताब, किताब मतलब सभी किताब का बोध हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मनुष्य में देखते हैं, पूरी जाति का बोध होना चाहिए। जैसे लड़का, लड़का बोले टोटल जितना दुनिया में लड़का है सभी का बोध हो जाएगा कि हाँ लड़का है। लड़की, टोटल लड़की। आदमी, टोटल आदमी का बोध। औरत, टोटल औरत का बोध हो जाएगा। जैसे पशु पक्षी में गाय, गाय बोले टोटल, भूरी गाय, काली गाय, लाल गाय नहीं, गाय बोले मतलब टोटल गाय, छोटी गाय, मोटी गाय, पतली गाय, ये नहीं। ये सब क्या है, गाय बोले तो क्या होगा, टोटल दुनिया में जितना गाय सभी का बोध हो जाएगा। घोड़ा बोले तो घोड़ा, पैरोट नहीं, तोता बोले तो तोता। ये सब ऐसा वर्ड है जिससे उस समूह के पूरी ग्रुप यानी वर्ग का बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है। जैसे घर, घर बोले तो सभी का घर उसमें आ जाएगा। घड़ी, मोबाइल, कुर्सी। प्राकृतिक तत्व में जैसे नदी, पहाड़, ज्वालामुखी। जैसे नदी, केवल नदी बोला गया तो होगा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। यदि नदी का नाम दे दे कि गंगा नदी, कोसी नदी है, क्यूल नदी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ऐसे नदी से पहाड़, पहाड़ में कौन सा, क्या, हिमालय, श्रृंग ऋषि पहाड़, ये सब दे दे तो इसका क्या मतलब हो कि पहाड़ का नाम आ रहा है, स्पेसिफिक नाम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ऐसे केवल पहाड़ है तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ज्वालामुखी। गंगा क्या है, देखो गंगा व्यक्तिवाचक है, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी जातिवाचक, क्योंकि जितना भी नदी है सबका बोध हो जाता है इसमें। देखिए जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिस शब्द से एक ही प्रकार की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो। सिर्फ मनुष्य बोले तो लड़का, लड़की, आदमी, औरत, सब का बोध हो गया। पशु में कौन सा, गाय हो गया, घोड़ा, तोता, सब टोटल गाय का बोध हो रहा है। वस्तु में घर हो, मोबाइल हो। जी पिक्चर क्यों लगा रहे हैं, ताकि दिमाग में रहे, माइंड में सेट रहे, लंबा दूर तक याद, लंबे दिन तक याद रहे। अच्छा अच्छा, ये क्योंकि केवल उससे पढ़ने से कम दिमाग में आता है, पिक्चर के साथ ज्यादा आदमी समझ में आता है। वस्तु का नाम में से क्या है, घर वस्तु है, घड़ी है, कुर्सी है, मोबाइल है। प्राकृतिक तत्व में नदी, पहाड़, ज्वालामुखी। अब समूह बहुत सिंपल है, समूह मतलब क्या होता है, कलेक्टिव, यानी समूह मतलब ऐसा वर्ड बोलना जिसमें समूह यानी बहुत सारा लोग का बोध हो। एग्जाम्पल बताओ तो कैसा है, कहीं देखा हुआ होगा। सबसे सिंपल नहीं, जब कक्षा, अपना क्लास जो चलता है, क्लास में एक ही बच्चा रहते हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें, इसीलिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है क्लास। समूहवाचक, जैसे मेला, घर में मेला देखने जाते हैं, मेला। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या झुंड का बोध हो। वस्तु या व्यक्ति के समूह या झुंड, बस इतने। समूहवाचक से समूह का बोध हो, इतने याद रखना, समूहवाचक समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो। पहचान, यह एक शब्द होता है लेकिन इसमें बहुत सारे लोग या चीज शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति में देखते हैं, समूह में सेना, पुलिस, कक्षा, परिवार, भीड़, सभा। अपना परिवार में देखिए कौन कौन है, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बहुत सारे दोस्त, एक या एक से अधिक लोग रह रहे हैं, क्या है, समूहवाचक है। भीड़, भीड़ में एक लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। सभा कुछ होता है, कोई मीटिंग होता है, क्या, बहुत सारे लोग रहते हैं। सेना, सेना देखो दिखाएंगे, सेना में केवल एक सेना का बोध नहीं, सेना मतलब आर्मी की फौज। पुलिस, पुलिस मतलब सभी पुलिस। कक्षा, वस्तु का समूह, जैसे गुच्छा, गुच्छा में चाबी का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है। ढेर, ये श्रृंखला, इसे बोले ढेर, अनाज का ढेर लगा हुआ है, इसे ढेर, बहुत सारे ढेरों है। ये सब क्या आ जाएगा, समूहवाचक में। देखो एग्जाम्पल बताते हैं। समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, जिससे समूह या झुंड का बोध हो। क्या हो, समूह या झुंड का बोध हो। जैसे व्यक्ति का झुंड, सेना, देखो सेना में क्या, 1 2 3 4 5, ज्यादा है। इसमें पुलिस में भी ज्यादा लोग हैं। कक्षा में देखो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। परिवार में भी ज्यादा लोग हैं। भीड़ मतलब बहुत सारे लोग। सब मीटिंग हो रहा है, इसमें ज्यादा लोग, यानी वैसा शब्द यूज करना है जिससे एक से अधिक लोगों की उसमें संलिप्तता हो। ऐसा वर्ड बोले इसमें एक से अधिक लोग उसमें शामिल हो जाए। जैसे वस्तु का समूह में क्या आएगा, गुच्छा, चाबी, अंगूर का गुच्छा, किताब, ढेर, किताबों का ढेर है, सिक्का का ढेर है,
श्रृंखला, श्रृंखला में इसका एक जुड़ा हुआ, 2, 3 आदमी का मानव श्रृंखला होता है ना। मानव श्रृंखला मतलब क्या है? एक आदमी उससे जुड़ के, एक आदमी उससे जुड़ के, एक आदमी से, ये क्या है? ये समझ लो एक आदमी है, एक आदमी, दोनों हाथ जुड़े हुए, ये दोनों हाथ जुड़े हुए, आदमी से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला, चेन। हाँ, द्रववाचक संज्ञा, द्रव, द्रव यानी कि लिक्विड जो होता है वो नहीं। द्रववाचक संज्ञा का मतलब हुआ वैसा शब्द जिसे नापा या तौला जाता है मगर गिना नहीं जाता है। क्या है? वैसा शब्द, वैसा नाउन जिससे नापा या तौला जाता है मगर गिना नहीं जाता। जैसे कहते हैं कि हमको 10 गो चीनी दे दीजिए, नहीं ना, 100 चीनी दे दीजिए, कि क्या बोलते हैं? 100 ग्राम चीनी दे दिए, 200 ग्राम चीनी, गिन कितने लेते हैं? चना जाता लेने के लिए तो क्या गिन लेते हैं? नहीं लेते हैं। तेल हाफ लीटर दे दिए, 1 लीटर दे दिए, ये बोलते हैं। 2 केजी आटा दे दिए, 5 केजी आटा दे दिए, चावल दे दिए 2 केजी, 5 केजी, ये सब बोलते हैं। तो जिस शब्द से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, इसलिए उतना याद नहीं रखना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछेगा, इसीलिए पहले ये था, ये याद करना पड़ता था। अब उतना समझना है कि द्रव, द्रव से याद करना है कि क्या? द्रव, द्रव, द्रव से याद करना है लिक्विड, लिक्विड क्या करते हैं? गिनते नहीं, ऐसे माइंड में जोड़ना है। लिक्विड, द्रव, द्रव से क्या करते हैं? उसको गिनते तो नहीं है, मापते हैं, तौलते हैं, बस इतना रखना है। धातु, जिस शब्द से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तौला जा सके, यानी मेजर करे, वेट कर सकते हैं, लेकिन गिना नहीं जा सके। पहचान क्या? इसको पहचानेंगे कैसे? ये सब एग्जाम में आता है, पहचानना ही होता है उसमें पहचान। इनमें दूसरी चीज भी बनाई जा, यानी एक चीज से दूसरा चीज भी बनाया जा सकता। दूध, दूध तो जानता है, दूध से पनीर आ गया, पनीर को गिनते हैं? नहीं, क्योंकि दूध से ही बनता है। बोला इसमें दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती है, वह भी द्रववाचक में आएगा। इसे सोना, सोना तो ठीक है, सोना का ज्वेलरी, ज्वेलरी को गिनते हैं, उसको तौलते हैं। सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा, क्या हो गया? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। खाने पीने की चीज में दूध, पानी, तेल, घी, चावल, गेहूं। अन्य चीज में लकड़ी हो, ऊन हो। पिक्चर में देख के समझते हैं। द्रववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी धातु, जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, बस इतनी याद करना है। जिसे मापा तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। देखिए धातु क्या होगा? सोना हो सकता है, चांदी, लोहा, तांबा। खाने पीने की चीज में दूध, पानी, ये सब का, इसमें कोई वस्तु है जिसे गिन के लेते हैं? उसको नहीं लेते हैं ना गिन के, सबको तौलते ही है। दूध, पानी, तेल, गेहूं, राइस, चावल, अन्न, लकड़ी, लकड़ी को भी कभी देखा पीस के हिसाब से, वो भी फुट के हिसाब से माप करके बिकता है। ऊन, ऊन का भी वजन होता है। अब आया भाववाचक। ज्यादातर एग्जाम में भाववाचक से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं कंप्लीट कराऊंगा अभी, क्योंकि मैंने समास का वीडियो शायद डाला है, समास तो पढ़ा दिया था, उसी दिन तबियत खराब हो गया था, तो क्या समास डाले थे तो उसमें प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं डाल पाए थे, तो फिर लगा नहीं ऐसा नहीं, एक ही वीडियो ऐसा बना जाए जो कंप्लीट हो, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितना 10 साल में क्वेश्चन पूछा सब एक साथ समाज, तुमको दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम बोल रहे हैं कि देखो देखो नहीं देख रहा है, इसलिए सोचना ऐसे नहीं होगा, हम ही करा देते हैं सब चीज को, वही हम ही करा देंगे सब। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या स्वभाव का बोध हो। क्या है? गुण, उसकी क्या क्वालिटी है, धर्म, दशा, उसकी क्या स्थिति है, बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, बहुत उदास है, ये सब स्थिति है, या स्वभाव, स्वभाव से क्या चिड़चिड़ा है या बहुत खुशनुमा है, का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? भाववाचक। जैसे भाव ना, भाव सुनो, भाववाचक, भाव से ही पता चलता, अच्छा भाव बहुत प्यारा है, भाव ने उसका भाव विचार बहुत बढ़िया, बोलते हैं जब आदमी कोई देखने कहीं जाए, मिले, जिससे मिल लेते हैं, उसका बहुत अच्छा भाव विचार है, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? उसका अंदर की क्वालिटी क्या है, उसके आदमी के अंदर के क्या क्या क्वालिटी, इस सब के बारे में चर्चा होता है। जैसे इसे हम छू नहीं सकते, पहचानना कैसे है? भाववाचक को पहचानेंगे एग्जाम में कैसे? इसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त है, सब साथ रह रहे हैं, उसको कैसे पता करेंगे कि वे क्या है, ईमानदार है, ये बेईमान है, ये धूर्त है? कैसे? उसके से कोई कहीं जा रहे हो मार्केट, से बोलते हैं ट्रेन में जाए तो कभी किसी का सामान नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं ना। तब मगर लोग बहुत सारे बैठते हैं, धीरे धीरे बातचीत करते करते अपना समय लगा खाने से, लंबा सफर जाते हैं तो मिल बैठ के खा लेते हैं। मगर क्यों? हम तो अंदर छू के, इसे पीके तो नहीं है, पीके में क्या है, आदमी का छू लिया, इसका अंदर का सब बात ले लेता था। पीके देखा मूवी, पीके में क्या होता है, दूसरा आदमी टच किया, उसका सब बुद्धि उद्देश्य सब चीज ले लेगा, क्या सोच रहा है, कौन कौन भाषा जानता है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, सब। हम तो ऐसा नहीं क्वालिटी जो हम छू के पता कर लेंगे, हम कैसे पता करेंगे? उसके साथ रहेंगे, टाइम उसके साथ बिताएंगे, तब पता चलेगा उसको कि हाँ वो कैसा आदमी है, कैसा है, नए है। इसलिए बोलते हैं जब शादी करना है, तो शादी होता है क्या, बोलते हैं लोग, ऐसे अभी तो प्रचलन होने लगा धीरे धीरे कि शादी से पहले 1-2 बार मिल लेना चाहिए कि क्या है, नहीं है, कहीं जाइए रेस्टोरेंट में खाना पीना खाइए, धीरे धीरे नेचर का पता चलता है। मगर ये हम मानते हैं फेक ही है। क्यों? जो आदमी चाह लिया कि हमको नहीं बताना, तुम 1-2 दिन या 5 दिन में, 1 महीना में पता नहीं कर सकते उसके बारे में, कि हम होता है 10 दिन रहेंगे साथ में,
मतलब मार्केट जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे ताकि उसके बारे में पता चल जाए कि कैसी है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। मगर वो नहीं चाहेगा कि अपना एक दिन में क्वालिटी दिखाने के लिए तो एक दिन में दिखा देगा लड़का या लड़की, और नहीं दिखाएगा तो एको महीना तुमको पता नहीं चल पाएगा लड़का कैसा है, लड़की कैसा है। हाँ ठीक, अब उसको छोड़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं कि भाववाचक संज्ञा का पहचान कैसे करेंगे। कि यदि हम जिसको छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसा कोई कोई चीज है जिससे, जैसे अवस्था में क्या है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। गुण या दोष में देखते हैं सुंदरता। सुंदरता का क्या है, केवल ऊपर से तो दिख सकता है मगर अंदर कैसा है उसके बारे में पता नहीं कर, उसको उसके साथ रहेंगे तभी पता चल पाएगा। ईमानदारी, कोई आदमी को देख के बोल देगा कि ईमानदार है कि बेईमान है, पता कर सकते हो कि ईमानदार है, तुम बेईमान है, ये है, देख उसके साथ रहेगा, देखेगा कैसे काम करता है, क्या करता है, तभी तो पता कर पाएगा कि ईमानदार है कि बेईमान है। चतुराई, भाव, मित्रता, शत्रुता, वो मेरा दुश्मन है कि दोस्त है, ये किससे पता चलेगा, जब टाइम बीतेगा धीरे धीरे तब। मित्रता, शत्रुता, क्रोध, दया, प्रेम, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे में बूढ़ा, जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चतुराई, भाव, इमोशन, इमोशन देखेगा, मित्रता, शत्रुता, क्रोध, दया, प्रेम, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर एक बार रिकैप करके समझा देता हूं क्या क्या है। कि नाउन किसी दुनिया में कोई भी वस्तु है जिसका कुछ न कुछ नाम है, वो क्या होगा, नाउन। नाउन कितने हैं, 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, वैसा नाम जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अपना नाम दीपक, तुम सबका नाम अपना अपना नाम लेना है, अपना अपना नाम लिखना है, वही कि वो सब क्या चीज है, व्यक्तिवाचक। मेरा गांव का नाम चंदनपुरा है, तुम सबका गांव का नाम अलीनगर है, सैदपुरा है, मानोरामपुर हो सकता है, महसौरा हो सकता है, नदियामा, फुलैया, भमरिया, ये सब क्या है, ये सब तो एक खास नाम है ना, इसीलिए ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब एक वैसा वर्ड बोले जिससे पूरी जाति, पूरे सब लोग का पता चल जाए। तो ऐसा शब्द, वैसा नाउन जिससे किसी समूह या जाति का भर, पूरे जाति भर का बोध हो, तो क्या बोल सकते हैं, लड़का, टोटल लड़का का बोध होगा, लड़की, टोटल लड़की का बोध हो जाएगा, आदमी, टोटल आदमी का बोध होगा, किताब, किताब हो सकता है, कॉपी हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। अब हो गया तीसरा क्या है, हाँ क्या, समूहवाचक। समूह ऐसा नाउन जिससे समूह का बोध हो, जैसे अपना परिवार, अपना क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम, परिवार, भीड़, मेला, ये सब क्या है, समूहवाचक। अब फिर है चौथा में द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, वैसा नाउन जिससे किसी, वैसा नाउन जिससे किसी वैसा चीज का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, क्या है, वैसा नाउन जिसे मापा तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे, द्रव्यवाचक। जैसे दूध, पानी, घी। अब बचा भाववाचक, वैसा नाउन जिससे क्या हो, वैसा नाउन जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब जितना पांचों नाउन को रिकैप में बता दिए हैं। अब समझते हैं कि अंतर क्या है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर क्या है। जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एक खास आदमी का नाम है ना, तो जाति में क्या होगा, वो क्या है, एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी बोले टोटल खिलाड़ी जितना भी इंडियन प्लेयर है क्रिकेट में सब हो, सबका नाम आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर बोलते एक आदमी का बोध हो गया। जैसे भारत, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक, मगर जाति में क्या होगा, देश, भारत क्या है, एक देश का नाम है। हिमालय, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, हिमालय नाम हो गया व्यक्तिवाचक, पहाड़ क्या है, जातिवाचक। रामायण, रामायण क्या है, एक बुक का नाम है, मगर यहाँ के सॉरी, रामायण क्या है, बुक का नाम था, किताब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। सोमवार, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक, मगर समूह में क्या होगा, दिन, महीना, ये सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। हाँ, यहाँ तक तो सभी लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो इससे ज्यादा क्या पढ़ा है, एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। अब मैं वो बनाता हूँ एग्जाम, ये सभी पढ़ा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्पज से, एग्जाम में कैसे, एग्जाम में पूछा जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल शब्द के पीछे कुछ प्रत्यय, प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया है, प्रत्यय, पोष से क्या होता है, पोष से प्रत्यय, पोष से पीछे, वैसा शब्द जो पीछे लग जाए उसे बोलते हैं प्रत्यय, सफिक्स। जैसे ता, पन, आई, आवट, हट,
आदि जोड़कर उसे भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। समझे कि मूल भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई मूल शब्द है जैसे मित्र, मित्र मूल शब्द है, उसमें ता लगा दिया, क्या हो गया मित्रता, मित्रता भाववाचक संज्ञा। क्या बोल सकते हैं, पन, बचपन, बच लिखा हुआ है, बच्चा प्लस पन, क्या हो गया बचपन। तो वही मूल शब्द, इसको एकदम याद रखना है, गठरी बांध लेना है कि क्या है प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा, ता, पन, आई, आवट, हट, ये सब प्रत्यय जोड़कर हम क्या करते हैं, मूल शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, यानी कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे। यदि हम किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति को उसकी अवस्था या गुण में बदल दें तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक से भाववाचक। यहाँ जातिवाचक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ भाववाचक का, भाववाचक बना कैसे है उसका यह लिखा हुआ। हाँ क्या है जातिवाचक, जातिवाचक में क्या है मित्र, भाववाचक में मित्रता, कैसे बना है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, यदि प्रत्यय कौन सा लगा है, ता प्रत्यय, ता को जोड़ा गया तब बन गया मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, बच्चा से बचपन मतलब पोनोपन जोड़ा गया है, ये सब इसका है। यानी बच्चा है, बच्चा में क्या है पन, प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बन गया बचपन। मानव में ता जोड़ने से मानवता, पशु में ता जोड़ने से पशुता, लड़का में पन जोड़ने से लड़कपन। तो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा जहां था उसको क्या बना दिए, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से यानी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, एडजेक्टिव से क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा। किसी विशेषण किसी की विशेषता बताता है, यानी विशेषण का एडजेक्टिव क्या है, किसी की विशेषता बताता है। जब हम उस विशेषता को एक नाम दे देते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इतना ये सब नहीं देखना है, एग्जाम्पल देखना है कि कैसे होता है। एडजेक्टिव से जैसे आम क्या है, खट्टा है, खट्टा क्या है विशेषता है, आम क्या है मीठा, मीठा क्या है विशेषता है। तब मीठा को देखते, मीठा बन गया क्या, मिठास, आस प्रत्यय लग गया, कौन सा प्रत्यय लगा, आस प्रत्यय। गर्म हॉट, गर्म प्लस ई प्रत्यय लगने से क्या हो, गर्मी। सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय लगने से सुंदरता। सफल में ता प्रत्यय जोड़ने से सफलता। महान में ता लगने से महानता। भूख में भूखा, आदमी क्या है बहुत भूखा है, वह भूखा है, रोहन भूखा है, ठीक भूखा। मगर इसको क्या बनाना है, भाववाचक बनाना है। तो भूखा में आ की मात्रा को हटा दिया गया, यहां देखना है क्या है, जरूरी नहीं जुटना ही है, इसमें क्या है आ की मात्रा को हटा दिया गया है। क्या भूखा, हंग्री, हंगर, यानी आ की मात्रा को हम भूखा से भूख, भूख क्या है आ की मात्रा हटा देने से क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है, यानी वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। क्या लिखना है, से लिखना, लिख प्लस आई बराबर लिखाई। लिखना जो क्या है जिसके अंत में ला ना ना लगे वो कौन सा होता है, वर्ब जिसको बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया को भाववाचक संज्ञा बनाना है तो लिख प्लस आई लिखाई। एग्जाम में ही पूछा गया कि सजावट क्या है, कौन सा है भाववाचक संज्ञा है या क्या है, तो कैसे पता चलते हैं, सजाना यानी सजाना प्लस आवट सजावट। दौड़ना प्लस ना, ना को हटा दिए दौड़ना में दौड़। हंसना ई हटा दिए ई जोड़ दिए क्या होगा हंसी। पढ़ना आई जोड़ दिए पढ़ाई। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना है। कभी कभी सर्वनाम जैसे अपना निज से भी भाववाचक संज्ञा बनते, जैसे अपना, अपना से अपनापन। मम यानी मेरा से मो से मम, मम से ममता। अहम अहंकार, अहं अहं से अहंकार। ये सभी हो गए कि हम कैसे सर्वनाम को बनाते हैं, ये पता चला। और इसका एक ट्रिक भी है, इतना तो समझ लिए, और एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अप्लाई करने से इतना जो पढ़े थे उसको देखना, जरूरी नहीं है कि अब नहीं पढ़ेंगे, उसको देखना समझना, उसके बाद उस ट्रिक को भी अप्लाई करना। देखो क्या है, याद रखने का ट्रिक क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कोई शब्द भाववाचक है या नहीं तो उसके आगे मेरी या मेरा लगाकर देखें, अगर वाक्य सही बने तो वह भाववाचक होगा। जैसे मित्रता, मेरी मित्रता अच्छी है, उसकी मित्रता अच्छी है, मेरी सुटेबल आ गया, मित्रता मेरी, तो क्या हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा। मेरी सजावट, मेरी मिठास, मेरे वाणी की मिठास, ये सब क्या है
ये दूगो मेरी और मेरा, ये क्या है, पता करने का ट्रिक है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि भाववाचक है या नहीं है। इतना तो पढ़ा दिए हैं, समझ में कितना आया कितना नहीं आया, अब टेस्ट लेते हैं। ठीक, कमेंट में सबका आंसर बताना है कि आंसर क्या क्या होगा। ओके, अभी हम सबने क्या पढ़ लिया कि नाउन, नाउन कितने हैं, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के पढ़ लिए, कंप्लीट पढ़ा दिए। फिर बताया कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, नाउन से नहीं, व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से भी भाववाचक कैसे बनाएंगे, और एडजेक्टिव से भाववाचक कैसे बनाएंगे, इस भी मैंने बता दिया। अब क्या है, अब बारी है पी वाई क्यू, जो मैंने बोला था कि पी वाई क्यू बताएंगे, अब पी वाई क्यू लगाने की बारी है। अब देखते हैं कि कौन क्या करना है, मैं बताते जाऊंगा, तुम सबको आंसर कमेंट में लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। देखना, फिर काउंट करिए, कॉपी बना लो, कॉपी में लिखते जाना है कि मैंने कितना आंसर सही किया, इतना पढ़ने के बाद मुझे कितना समझ में आया, कि 100% समझ में आ गया, 80% आ गया। फिर कमेंट में बताना कि मैंने 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है। जितना क्वेश्चन होगा पीवाई ने प्रीवियस से 10 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए, उसमें मैंने कितना क्वेश्चन लगाया, कितना हमको समझ आया, कितना और एक बार पढ़ने की जरूरत है, या एक ही बार में क्लियर हो गया है। ठीक है, कमेंट में बताना है इसको। ये सब तो मैंने पढ़ा दिया। हाँ, अब बारी है अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाना है, और जैसे मैं बताते जाऊंगा उसे से आपको टिक लगाना है अपना, कि हमसे हम जब बढ़ाएंगे आपको टिक लगाना है कि नहीं ये मेरा इतना नंबर सही हुआ, कितना सही हुआ, 5 नंबर सही हुआ, 6 नंबर सही हुआ, 10 नंबर गलत हुआ, 11 नंबर गलत हुआ, टोटल जितना क्वेश्चन है, कितना नंबर, कितना क्वेश्चन है, 37-38 क्वेश्चन होगा इसमें। हाँ, 29 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो पाया है, ठीक है। तब पता चल रियल चेक होगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इसमें कोई झूठा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, टोटल बिहार बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। संज्ञा, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है, देखो बोले थे ना, ज्यादा क्वेश्चन ये है भाववाचक संज्ञा से, क्या है, कमेंट में बताना है कि सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी असफलता। ये कब पूछा, 2014 में फर्स्ट शिफ्ट में, जब हम दिए थे 2014 में मैट्रिक दिए थे, तब का क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेरे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। क्या होगा इसमें, क्या पता है, सफल प्लस ता जोड़ने से जो प्रत्यय बनेगा सफलता, वो होगा भाववाचक। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सा संज्ञा है, ये भी 2014 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो बस सफलता, सफलता कौन होगा, जातिवाचक तो नहीं है, भाववाचक, भाववाचक है ये। अधिक कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कैसे मतलब जो ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू कैसे ट्राई करेंगे बनाने के लिए। जैसे केजरीवाल को सफलता मिली, ठीक है, तो ये देखते वाक्य में सफलता, सफलता पहले पता करना, हम मानते नहीं जानते, तो कैसे ऑप्शन से कैसे छाटेंगे। जैसे जातिवाचक, जातिवाचक में क्या पढ़े थे, कि यदि ऐसा कोई नाउन हो, ऐसा कोई संज्ञा हो जिससे पूरी जाति भर का बोध हो, जैसे लड़का बोले टोटल लड़का का बोध हो। सफलता, सफलता बोले टोटल सफलता का बोध, ये तो नहीं लगता, चलो छोड़ते हैं इसको। व्यक्तिवाचक, सफलता किसी का नाम है, किसी का कोई व्यक्ति का नाम सफलता रख दिया गया, हाँ तुम सफलता है, नहीं सत्य नहीं है तो सबसे पहले काट दिया, किसी व्यक्ति का नाम सफलता तो नहीं हो सकता है, ठीक है। समूह, समूहवाचक है क्या सफलता, सफलता मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्रुप है, लोगों का समूह है सफलता, ये भी नहीं है, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। अब बचा 2 ऑप्शन, ये मानते थे हमको कि नहीं आता है भाववाचक। अब देखना है कि सफलता, सफलता वैसे जातिवाचक पहले देखें क्या बोलते हैं, सब भाववाचक पहले, जातिवाचक किसको बोलते हैं, जिससे एक पूरे समूह का बोध हो, मतलब सॉरी मिस्टेक, जातिवाचक मतलब एक जाति भर का बोध हो, ऐसा कोई वर्ड बोले, ऐसा कोई ना हो शब्द जिससे पूरे जाति का बोध हो। सफलता, सफलता कोई जाति का बोध नहीं हो रहा है, सफलता बोले सब सफलता का बोध हो जाएगा। और भाववाचक पढ़ते हैं वैसा चीज, वैसा नाउन जो जिसे हम छू तो नहीं सकते हैं मगर महसूस कर सकते हैं, उसके क्वालिटी को बताता है। ये लगता है हाँ सफलता, सफलता को कोई छुएगा, कहाँ सफलता जी, कहाँ सफलता, तो बोलेगा हाँ केजरीवाल सफल हो गया, तो उसको छू कर बताएंगे सफल हो गया है, कि उसको देखेंगे हाँ बहुत जीत गया है। उस टाइम चुनाव में जीता था केजरीवाल दिल्ली में, तब सब लोग देखा हाँ जीत गया, न्यूज में आया, वो उसका सीएम, वो सीएम बन गया था, तो सब लोग देखे ना, उसको छुए तो नहीं कि भाई छूते हैं तुम जीता है कि नहीं रे, हार गया है, छू कर पता पीके तो नहीं है, जो पता चल जाएगा रियल में क्या है। तो क्या है, तब पता चल गया कि जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक होगा। मेरी निर्धनता पर दया करो, क्या है, मेरी गरीबी यानी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। हाँ देखो तो क्या है, मेरी, मेरी क्या है, नाउन में जब जितना पढ़ा है उसमें कभी नाउन पढ़ा है, मेरी हो या मेरा हो ये सब कुछ
संज्ञा होगा नहीं, ये प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ठीक। वो भी नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव में इसको पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा, इसको मानो प्रोनाउन पढ़ेंगे, नहीं होगा। निर्धनता, ये चल छोड़, पर पढ़ा है नाउन में, करो नाउन में पढ़ा है, दया, दया तो पढ़े हैं, ठीक, मगर दया क्या है, निर्धनता। सबसे पता करना है कि निर्धन है, गरीबी, गरीब है उसमें ताल लगे, निर्धन माना गरीब, ताल लगे निर्धनता, निर्धनता पता चल गया, अच्छा निर्धनता हो गया है, निर्धनता, ठीक है। क्या करना है आपको, सब अपना कॉपी में नोट करते जाना है, क्या वो सही हो रहा है मेरा। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा कौन है, जातिवाचक, पूरा नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक, समूहवाचक, भाववाचक है। देखो बता क्यों बताएं कि भाववाचक को कैसे बनाते हैं, क्योंकि भाववाचक ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाववाचक से। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूह, भाववाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण देना, द्रव्य यानी इसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता। देखो तो गुच्छा, गुच्छा किसको बोलते हैं, अंगूर का गुच्छा, यानी अंगूर का समूह, चाबी का समूह, गुच्छा नहीं होगा। तेल, तेल को मापते तौलते हैं मगर गिनते नहीं है। शहर, शहर बोले तो टोटल शहर का बोध हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, जातिवाचक। कक्षा, समूह का बोध होगा, ये हो जाएगा समूहवाचक। इसमें क्या बच गया, तेल, तेल हो गया। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्या करना, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं उसको छटना है। गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। हाँ देखिए, गाय बोले तो टोटल गाय का बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। नदी, टोटल नदी का बोध होता है। शहर, टोटल शहर का बोध होगा। विवेकानंद, ये क्या है, ये किसी पर्सन का नाम है, अपना टीचर का नाम है, संस्कृत के जो टीचर है उसको विवेका सर है, विवेकानंद। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या क्वेश्चन पूछा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कभी से शुरू, कभी ये मत लगाना क्वेश्चन, कभी क्या होता है जल्दीबाजी में, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, बस इतने पढ़ा नहीं, कभी मिस कर दिया पढ़ने, जल्दी क्वेश्चन उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा उदाहरण है, नहीं छोड़ दिया तो पहला गाय, गाय मार दिया। क्या करे, यदि ओएमआर में जब होता है, ऐसे 4 कॉलम है, 4 कॉलम में यदि तुमने थोड़ा सा डोटो ऐसा मार दिया है ना, अच्छा इधर बताते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम दिया गया है बोर्ड में एग्जाम में, 4 कॉलम, यदि तुमने इतने ऊपर लिया, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है गाय, मिल गया, फट मार दी। यदि तुमने ऐसे भी, ऐसे थोड़ा सा बड़ा ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये हो गया तुमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब सोचेगा कि करें, ये तो गलत हो गया, इसको ऐसे काट देते हैं या इसको ऐसे काट के, कौन होगा इसका, तेल, बी होगा, बी को रंग देते हैं। तुम्हारा ऐसे भी गलत हो गया, क्योंकि 1 नंबर में तो डॉट लगा दिए हो, दूसरा रंग दिए हो, ऐसे गलत हो गया। एक क्रॉस तुम भी लगा दोगे तैयो गलत हो जाएगा। या सोचोगे, क्या सोच सकता है, दिमाग लगाएगा, अच्छा देखो डॉट लग गया है, एक आध छोड़ के दोसर बना लेते हैं, तो क्या हो गया, तुम 50 को गिन के बना ली हो, एगो 51वां जो बना लोगे इसको छोड़ के 50 को, तो जब सबसे जो लास्ट में होगा ना, जैसे शुरू से बनाते गया, इसको क्या कर, जब ओएमआर मशीन में चेक, आदमी कोई नहीं चेक करता है, तो ओएमआर में जो भरते हो ऑब्जेक्टिव, वो मशीन चेक करता है, मशीन चेक करेगा तो क्या बोलेगा, अच्छा वहां तो देखेगा नहीं कि तुम डॉट जल दिया है, बस मशीन डिटेक्ट कर लेता है, अच्छा इंक लगा हुआ मतलब ऑब्जेक्टिव रंग दिया है, देखेगा 51 रंगल है, 50 को तुम्हारा शुरू से काउंट, शुरू से 50 काउंट करेगा, उसके बाद जो होगा सबको काट देगा, वो उसका नंबर नहीं जुटेगा। इसीलिए मिस्टेक नहीं, पहले क्या करना है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, अच्छा से पढ़ना है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा देख लिए, नहीं है, उसके बाद टिक लगा लिए, ई डी होगा, तो डी किधर गया, डी होगा, डी हो गया, ई नहीं होगा, नहीं होगा, तो ऐसे नहीं कर देना, वो क्रॉस मार दिए, इसको क्रॉस मार दिए, ई छोड़ दिए, इससे कभी नहीं, उससे नंबर कट जाएगा। इसमें क्या होगा, विवेकानंद, तो विवेकानंद देखना, उसमें क्या एग्जाम में सबसे पहले इसको देख लिया, इसको पहले टिक मार लेना, कम से कम 10 से 15 टिक मार लिया, उसके बाद ओएमआर रंगना। और ये कभी भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन बनाए ओएमआर में रंग दिए, एक क्वेश्चन बनाए एक ओएमआर में रंग दिए, ये नहीं करना है। इससे क्या होगा, ओएमआर में रहता है गलती, दिमाग डाइवर्ट होने लगता है, ओएमआर रंगे, एक क्वेश्चन में ओएमआर ध्यान से रंगे, वो गलती होने का ज्यादा चांस है। इसीलिए कम से कम 10 से 20 ऑब्जेक्टिव बना लिए, उसके बाद ओएमआर लेंगे, फटाफट रंग लेना है, फिर छोड़ देना, फिर 20 को बना लिए, फिर ओएमआर रंगना। ऐसे ये भी नहीं करना एक बार पूरा ओएमआर बना लिया है रंगना, ऐसे हो सकता है कभी कभी टाइम मिस, हम एक बार किए थे, मुझसे गलती हो गया था,
इसलिए ये कभी गलती नहीं करना है। क्या कि पहले ओएमआर 20 को बना लिए, उसको रंग दिए, छोड़ दिए, फिर 20 को इधर बना लिए, फिर रंग दिए, फिर 10 को बना तब रंग दिए, वो अच्छा है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। नहीं तो टोटल रंग एक को रंगने में क्या होगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए ऐसे एकदम नहीं करना है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद, इसे बताऊंगा, ये भी तो चैप्टर है। एक ओएमआर लाऊंगा, ओएमआर को इस पे रख के बताऊंगा कैसे कैसे रंगना है, क्या क्या रंगना है, वो सभी बताऊंगा। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, संज्ञा का भेद कौन कौन है? पुरुषवाचक है, व्यक्तिवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक। निजवाचक तो नहीं बताए। अच्छा, पुरुषवाचक है, नहीं है। संबंधवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक पढ़े, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या है? भाववाचक संज्ञा का रूप क्या है? मित्र का, मित्रता। बहुत सिंपल। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी, ये सब क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक घड़ी, जातिवाचक सर्दी, गर्मी, सर्दी, ठंडी, ये सब महसूस करते हैं, देख सकते हैं ठंडी को। नहीं, हमको भी ठंडा लग रहा है, जैकेट पहन ली। कोई भी हमको देखेगा ठंडा, मतलब जैकेट पहन के पढ़ा रहे हैं सर, मतलब ठंडा का मौसम है। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा क्या? सभा मतलब लोगों का समूह, समूहवाचक। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। राम हो गया व्यक्तिवाचक, नदी, पहाड़, ये दोनों क्या हो गया? जातिवाचक। बच गया कौन? बुढ़ापा। बुढ़ापा कहाँ गया? बुढ़ापा। 13, अच्छा 13 यहाँ नीचे लिखे। सुरेश कौन संज्ञा? सुरेश क्या एक नाम है? तो नाम को बोलते समूहवाचक? नहीं। भाववाचक? नहीं। जातिवाचक? नहीं। व्यक्तिवाचक बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक ये हो गया। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। समूह में नहीं होगा, द्रव्य नहीं है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम है तूफान, नहीं, ये हो जातिवाचक संज्ञा। सभा कौन सा संज्ञा है? सभा, सभा, सभा कौन सा? समूहवाचक। बहुत कितना बार रिपीट देखो क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया? 2000 लिखा हुआ है 2021 में, 21 में भी पूछा, 22 में पूछा, 24 में पूछा। देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा है। गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा? हाँ, बोलते हैं ना, गुंडों का गिरोह, चोर का गिरोह होता है, मतलब चोरों का समूह। अब समझ देखो बहुत अच्छा। द्रव्यवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक हो जाएगा। गिरोह मतलब समूह होता है, चोर का समूह, चोर का गिरोह। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या बताए? अक्टूबर क्या बताए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। जनवरी, फरवरी व्यक्तिवाचक। यदि महीना बोल दे, दिन बोल दे तो क्या होगा? जातिवाचक। ये अक्टूबर नाम है, कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, महीना का नाम है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन से संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। एक प्रकार का विद्रोह का क्या है? एक नाम है, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक होगा, आराम से हो जाएगा। जातिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि सिपाही विद्रोह एक विद्रोह का नाम, एक लड़ाई हुआ था जिसमें सिपाही लोग बहुत बहुत लोग की जान चली गई, तो सिपाही विद्रोह रखा गया। जैसे बोल सकते हैं जलियांवाला हत्याकांड, ये सब का एक नाम है, तो वो क्या होगा? सब व्यक्तिवाचक। पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? पानी को क्या करते हैं? जातिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषता बताता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई अपना फिजिकल एक्टिविटी करना, यानी फिजिकल एक्टिविटी अपना हाथ गोड़ चलाना, कुछ करना, कोई काम का होना, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ इसमें। नहीं। सर्वनाम जो संज्ञा का विशेष संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए क्या बचा? संज्ञा, संज्ञा हो जाएगा। 2023 में पूछा गया है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? बस संज्ञा ही, बोलने का, पढ़ने का दूसरा तरीका है बताने। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार के, यानी एक लड़का बोले तो टोटल लड़का का बोध हो जाए, एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
बहन, मित्रता, घर, दीपावली। दीपावली फेस्टिवल का नाम है, ये हो जाएगा। न्यून में कौन वाक भाववाचक का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। बस सोया नहीं जाता है, ये है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बच्चे सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, ये सब्जेक्ट है वर्ब है, गीता सब्जेक्ट है वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। राधिका से सोया नहीं जाता है, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब जी क्या है, सोया हुआ नहीं, सोया नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? 2025 में पूछा गया है। 25 में तो क्या पूछा है, 1 2 3 4, यानी 2 नंबर इसमें पक्का हो गया। आज पढ़ा तो क्या चीज, 2 नंबर पक्का हो गया। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? कड़ाई, परिजात, परिंजात, दानव, दाल। क्या बोला, व्यक्तिवाचक। सबसे पहले छांटते हैं, हमको पता नहीं है तो क्या बोलेंगे, दाल। दाल है, दाल हो गया क्या चीज, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। दानव, दानव, दानव में राक्षस, राक्षस बोले सब राक्षस का बोध हो गया, ये हो गया जातिवाचक, ये नहीं हुआ। कराई, ढिलाई बोलते हैं ना, कराई है, बहुत एग्जाम में कराई, बहुत ढिलाई है, बेईमानी है, ये सब क्या हो गया, भाववाचक, ये नहीं होगा। परिंजात, अभी पता चला कि व्यक्तिवाचक, हमको पता नहीं चला इसमें क्या है, परिंजात क्या है, नहीं है, नाम है कि क्या है, हम तो एक एक ऑप्शन से छाट लिए ना, कि दाल, क्या होगा, द्रव्यवाचक, दानव यानी जातिवाचक, कड़ाई भाववाचक, जो बच गया वही होगा व्यक्तिवाचक। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास, मिठास, भलाई, बुराई, कौन सा है, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, डी ऑप्शन में भाववाचक। देखो आसान क्वेश्चन दिया है, बस समझने पर रहता। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? ये भी 25 में पूछा गया है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, क्या होगा, द्रव्यवाचक। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना समूह का। अब क्या करना है, कमेंट में बताना है कि मैंने 29 में कितना नंबर पाया है, ठीक है। इसके बाद आज ही वीडियो आ जाएगा एक सर्वनाम का वीडियो, ठीक। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ इसलिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, आराम से मेहनत में करते रहूं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।